देखिए, इस खित्ते में इस वक्त जो तब्दीलियां सामने आ रही हैं, चाहे वो सियासी हवाले से हों या दिफाई हवाले से हों, ये वो तमाम मामलात हैं जिनको यहाँ पे ज़ेर गौर लाने की बहुत अशद ज़रूरत है। ना सिर्फ यहाँ पे मुकामी सतह पर, बल्कि इन तब्दीलियों की जो वजूहात हैं उनको देखने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो हमसाया ममालिक हैं पाकिस्तान के साथ, उन ममालिक के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालिया जो वाक़या पेश आया है हाल ही में हिंदुस्तान की जानिब से मिज़ाइल फायर करने का पाकिस्तानी हदूद पर, मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही ऐसा एक गैर ज़िम्मेदारी का मामला था जिसको इस वक्त भारतीय हुकूमत तो अगरचे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही है और इस वाक़े को एक गलती से ताबीर किया जा रहा है, लेकिन एक अहम पहलू जो नज़रअंदाज किया जा रहा है वो ये है कि भारतीय हुकूमत इस गलतफहमी का शिकार है कि शायद पाकिस्तान इस मामले को उसी तरह ले जिस तरह वो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पे एक बहुत ही पेशा वाराना अंदाज में रिस्पॉन्स किया है। और आपने देखा कि पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के हवाले से या हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने इस पे जो टेक लिया है वो यकीनन बहुत ही पेशा वाराना था। और पाकिस्तान ने इस पे ये साबित किया है कि इंडिया चाहे कोई भी गलती करे तो उसे उसका रिस्पॉन्स उसी तरह दिया जाएगा जिस तरह ज़रूरत है। भारत ये कोशिश कर रहा है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर यह साबित करे कि ये एक टेक्निकल गलती थी जिसकी वजह से ये मिज़ाइल फायर किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने ये वजाहत तलब की है कि आपकी ये जो वजाहत है इस हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है इसमें, और ये बैनुल-अक़वामी जो कवानीन हैं उन कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि दो न्यूक्लियर ममालिक अगर इस तरह गैर ज़िम्मेदारी का उनकी जानिब से किसी मुल्क का वो सामने आता है गैर ज़िम्मेदारी का मामला, तो उससे उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर अगर पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही रद्द-ए-अमल सामने लाया जाता तो इसके नुकसान का जो तयन था वो तो शायद करना मुमकिन नहीं, लेकिन इससे कितने असरात मुरतब होते खित्ते के दीगर ममालिक पर, यह भी काबिल गौर एक मामला है। तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में बहुत ही जामे अंदाज में इस मामले को रिस्पॉन्स किया है और भारतीय सतह पर यह मामला अगरचे उस जाविये से उजागर नहीं किया जा रहा, लेकिन अब तो बाकायदा उनके जो वज़ीर दिफा है राजनाथ, उनकी जानिब से भी ये तस्लीम किया गया है कि ये उनकी गलती थी। हम ये कहते हैं कि अगर आपकी गलती थी तो ये गलती, इस गलती की नौबत क्यों आई, क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, आप भी एक न्यूक्लियर पावर हैं, और ये दो न्यूक्लियर स्टेट्स अगर इस तरह गलतियां दोहराएंगे तो आवाम जो करोड़ों लोग, जो अरबों लोग यहाँ मुकीम हैं इस खित्ते में, वो अगर इससे मुतासिर होंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन लोग हैं जो एहतसाब करेंगे इस तमाम मामले के? इसीलिए तो पाकिस्तान ने यह टेक लिया कि इस वक्त इस अहम तरीन गलती की जो भारत की जानिब से सरजद हुई है, इस पे एक टेक्निकल जाविये से रिस्पॉन्स आना चाहिए और वो वजूहात सामने लाई जाएं कि वो क्या वजह थी कि इस कदर बड़ी गलती की गई। इससे पहले भी भारतीय साइट पे कई ऐसे दावे सामने आए हैं, आपने देखा कि वो ऐसे दावे थे जिनमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाए गए, पाकिस्तान पर मुख्तलिफ ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिनकी बाद में उनके अपनी हुकूमती नुमाइंदे उनकी तरदीद करते रहे वक्तन फ़वक्तन। ये तमाम चीज़ें तो वक्त के साथ खुलती रहेंगी, लेकिन एक अहम पहलू जो इस हवाले से नज़रअंदाज किया गया है बैनुल-अक़वामी सतह पर, मेरे ख्याल में क्रिमिनल निगलिजेंस है बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कि सामने आई है इस हवाले से, वो ये है कि अब हिंदुस्तान के अंदर ये आवाज़ ज़ोर पकड़ती जा रही है कि यूरेनियम जैसी हसास स्टफ वहाँ पे किस तरह आसानी के साथ लोग उसकी स्मगलिंग करते हैं। कई ऐसे वाक़यात रिपोर्ट में हैं, इंडियन मीडिया ने ये मामलात रिपोर्ट किए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर यूरेनियम की जो गैर कानूनी मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिली का जो अमल है या ब्लैक मार्केटिंग जो है यूरेनियम की वो होती है वहाँ पे, लेकिन इस पे भारतीय हुकूमत कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तो इससे तो साफ जाहिर है कि इस हवाले से एक ऐसा पहलू बनाया गया है कि अगर ये गलतियाँ इसी तरह हुकूमत दोहराती रही भारतीय हुकूमत, तो इसके आने वाले दिनों में जो असरात मुरतब होंगे उन असरात का शायद लोगों ने तयन नहीं किया है। और ख़ासकर खित्ते के ये जो ममालिक हैं, मेरे ख्याल में भारतीय नेगलिजेंस की वजह से, भारतीय गैर ज़िम्मेदारी की वजह से ये मामलात इस कदर गंभीर शक्ल इख्तियार कर गए हैं कि अब इस खित्ते की सलामती जो है वो ख़तरे में पड़ती जा रही है।
आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में ये सवाल जोर पकड़ता जाएगा लोगों की जानिब से भी, और जो यहाँ पे खित्ते के दीगर ममालिक हैं वो भी इस पर अपना एक मेरे ख्याल में एक मजबूत रद्द-ए-अमल सामने लाएंगे कि भारत की मौजूदा हुकूमत, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने बार बार अपनी तकारीर में ये चीज़ हाईलाइट की है कि मोदी सरकार जो है इस वक्त आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। आरएसएस के जो एजेंडे के मुताबिक जिस तरह एक सलामती के अमूर तबाह किए जा रहे हैं, हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के दावों पर जिस तरह यहाँ पे लोगों की जानों से खेलने की एक मज़मूम कोशिश शुरू की गई है, और बिलखसूस आप देखें कि हिंदुस्तान इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत की साजिश नहीं रचा रहा, बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक भी अब ये सवालात करना शुरू हुए हैं कि भारतीय हुकूमत, भारतीय खुफिया इदारे और दीगर वो अनासिर जिनको भारतीय हिमायत हासिल है वो इस खित्ते में बदअमनी फैला रहे हैं और सलामती के तमाम जो अमूर हैं उनकी वजह से सबूताज हो रहे हैं। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है मेरे ख्याल में कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक ऐसी क़ुव्वत मौजूद है जो रिस्पॉन्सिबल है इस तमाम सूरत हाल की, उस हवाले से भी ये आवाज़ बुलंद हो और बैनुल-अक़वामी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में बाकायदा इस मामले पर बात होनी चाहिए कि अगर एक न्यूक्लियर स्टेट इस तरह की गलती दोहराए और दूसरी जाने का इस पर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। आप देखें कि पाकिस्तान ने इतनी गैर संजीदा रवैये की भी इंतहाई पेशावराना अंदाज में रिस्पॉन्स किया। अगर पाकिस्तान की जानिब से भी जवाबी जाविये से कुछ ऐसा ही रद्द-ए-अमल सामने आता तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितने बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा था और किस बड़े पैमाने पर यहाँ पे इसके मनफी जो नताइज थे वो सामने आ सकते थे। आपने गौर किया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान के इस रवैये को एक खिराज तहसीन पेश किया गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ क़याम अमन के लिए इक़दामात कर रहा है बल्कि अमली तौर पर भी साबित कर रहा है कि पाकिस्तान इस खित्ते की सलामती के लिए इक़दामात कर रहा है। और इस पेशावराना रवैये का पाकिस्तान ने अपने किरदार के ज़रिए, अमली किरदार के ज़रिए सबूत भी पेश किया है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और अपनी सलामती को बेहतर बनाने के लिए और अपनी सलामती पर कोई कंप्रोमाइज़ न करने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। आपने अभिनंदन जैसे ड्रामे को भी देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने भारतीय साजिश नाकाम बनाई और उनके अज़ाइम को खाक में मिलाया और फिर उनको साबित करके दिखाया कि पाकिस्तान वो कर सकता है जो वो चाहता है। अपनी सलामती पे तो ज़ाहिर है दुनिया की कोई मुल्क में कोई भी मुल्क अपने कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान ने अमूलन ये साबित किया कि अगर कोई ऐसी क़ुव्वत या कोई ऐसा मुल्क इस गलतफहमी का शिकार है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो साजिश करेगा और उस साजिश में वो कामयाब होगा, तो मेरे ख्याल में यकीनन ये खाम ख्याली की एक सोच हो सकती है, हकीकत पसंदी से ये बहुत दूर है। फिर मैं इसमें यह भी कोट करना चाहूँगा कि आप देखें कि इस वक्त इस खित्ते में यहाँ पे जो हालात जिस रुख पर जा रहे हैं और जो एक हसास मामलात इस वक्त सामने आए हैं या वो ब्लॉक्स जो इस वक्त बन रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन ब्लॉक हो या वो रशियन ब्लॉक हो, उन ब्लॉक्स में भी इस खित्ते में मौजूद जो ममालिक हैं उनका किरदार बहुत अहम है और आने वाले दिनों में भी ये किरदार बहुत अहम होने वाला है। तो इसीलिए ज़रूरत इस अमर की है कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए और बेबुनियाद इल्ज़ामात के बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ऐसी कोई पॉलिसी मरतब की जाए ताकि लोग एक दूसरे पर एतराज़ात न उठाएँ। आप देखें कि मोदी सरकार पर उनकी अपनी हुकूमत के अंदर जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं, सियासी हलकों की जानिब से उन पर जो इल्ज़ामात सामने आए हैं या उनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से, उन मामलात को देखे के बग़ैर इस वक्त मोदी सरकार दीगर ममालिक में मुदाखलत कर रहा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो। हमें तो ये इतलात मिली है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की मौजूदा हुकूमत है उस हुकूमत के अंदर भी तालिबान के मामलात को सबूताज करने के लिए, तालिबान के सियासी मामलात को सबूताज करने के लिए भारतीय जो खुफिया इदारा है रॉ और इसी तरह उनके ज़ेर असर वो इदारे जो कि साबका दौर में वहाँ पर फ़ाल रहे हैं, उन इदारों की जानिब से वहाँ पर साजिशें रचाई जा रही हैं, लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है ताकि अदम इस्तेहकाम की एक फ़िज़ा वहाँ पे भी कायम की जाए। जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो होस्टाइल एजेंसीज़ हैं दीगर उनके साथ मिलकर की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई है, इस तमाम सूरत हाल को देख कर हम ये ज़रूर ये बात कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर आप इस सूरत हाल का जायज़ा लें तो इंडिया के ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत की और एक ऐसी जो सोच यहाँ पे डेवलप हो रही है
अब वो लोग भी उनके खिलाफ उठना शुरू होंगे जो अभी तक खामोश थे। आपने देखा कि पिछले दिनों पाक अफगान सरहद पर जो कुछ वाक़यात रुनुमा हुए, इसी तरह फिर ईरान के साथ अफगानिस्तान की जो सरहद लगती है वहाँ पे भी तालिबान और ईरानियन फोर्सेस के दरमियान एक क्लैश की 2 बार इतलात सामने आई हैं जिसमें हलाकतें भी हुई हैं। तो इन वाक़यात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आने वाले दिनों में शायद मज़ीद बढ़ जाए, इसलिए क्योंकि गैर ज़िम्मेदारी का एक अंसर इसमें सामने आया है। और चूँकि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है तो पाकिस्तान ज़ाहिर है अपने दिफाई मामलात को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन इकदाम करेगा और अपनी सलामती को अवलीन तरजीह देगा। सरहद को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान की जो पॉलिसी इस वक्त सामने आई है वो यकीनन जामे है और ज़रूरत इस अमर की है कि इस हवाले से मज़ीद मौसर इकदाम भी किए जाएँ ताकि हालिया दिनों में जो कुछ झड़पें मुख्तलिफ इलाकों में रिपोर्ट हुई हैं, इस तरह की झड़पों की इतलात भी कम हो और बलूचिस्तान में ख़ासकर मुदाखलत जो है, भारतीय मुदाखलत, उसको आने वाले दिनों में कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ये जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं इनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं या नेशनल एक्शन प्लान के तहत यहाँ पे जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही हैं, बदस्तूर मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं। और उन कार्रवाइयों के नतीजे में आपने देखा कि बलूचिस्तान में क्या अमन की सूरत हाल में काफ़ी हद तक बेहतरी भी सामने आई है। अगरचे अभी ये जो नई लहर सामने आई है दहशत गर्दी की, उसको हम उसकी तशरीह तो मुख्तलिफ ज़ावियों से जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कई पहलू इसके ऐसे भी हैं जो इस हवाले से नज़रअंदाज किए गए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इस इलाके में क़याम अमन की सूरत हाल बरकरार रहे तो यकीनन ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है इस तमाम मामले का कि इस ज़मीन में ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाए। और यहाँ पे जो सियासी कायदीन हैं बलूचिस्तान के, ख़ासकर मैं चाहूँगा कि उनको कोट करूँ कि यहाँ पे जो हक़ाइक़ हैं उनको बुनियाद बनाकर बलूचिस्तान के सियासी जो कायदीन हैं उन्होंने ये बात बार बार दोहराई है पाकिस्तानी हुकूमत के सामने, उस साहिब इक़्तिदार तबके के सामने जो इस वक्त मुक़्तदर तबका कहलाता है कि वो अगर इक़दाम उठाते हैं बलूचिस्तान के हवाले से तो बलूचिस्तान के हवाले से उठाए गए हर कदम के पीछे वो पहले ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें। जब ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाएगा तो फिर उन जो इक़दाम होंगे यकीनन उनके दूरस नताइज भी सामने आएंगे और उससे जो मामलात हैं जिनमें आप तवक्को रखते हैं कि जिस तरह बेहतरी की आप उम्मीद रखते हैं उन मामलात में, तो मेरे ख्याल में वो उम्मीद भी बराबर भी साबित हो सकती है और वो नताइज सामने आ सकते हैं, मतलूबा नताइज। हमारे मामलात में ये पहलू उजागर किया जाए। हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तान की दिफाई सलामती जो है, हमारे जो डिफेंस लाइन है वो यकीनन महफूज हाथों में है, लेकिन जो हमारे फॉल्ट लाइन्स हैं, पाकिस्तान के जो फॉल्ट लाइन्स हैं, बलूचिस्तान के जो फॉल्ट लाइन्स हैं, इन फॉल्ट लाइन्स पे तवज्जो देने की भी शदीद ज़रूरत है। अगर आप इन फॉल्ट लाइन्स को नज़रअंदाज करेंगे तो फिर जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं, जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, वो उनसे फ़ायदा वक्तन फ़वक्तन आने वाले दिनों में भी उठा सकती हैं और इसके वो नताइज फिर यकीनन वो नताइज नहीं निकलेंगे जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं।